साधन से मन को हटा लो, मन को वश में करके तू कर ले अपना ज्ञान। सारे बंधन छूटे, तेरा हो जावे कल्याण। आत्म परम सुख जानो, और कर्म को दुख रूप मानो। दृष्टा साक्षी शिव हम, यह निश्चय से निर्वाण। सारे बंधन छूटे, तेरा हो जावे कल्याण। निरंजन प्रभु की वाणी, तू सुन ले रे नादान। सारे बंधन छूटे, तेरा हो जावे कल्याण। सारे बंधन छूटे, तेरा हो जावे कल्याण। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को निरंजन की ओर से प्रणाम। बहुत बहुत जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर सत्संग की प्राप्ति होती है, संतों की प्राप्ति होती है, सद्गुरु की प्राप्ति होती है, भगवान के प्रेमियों की प्राप्ति होती है। जैसे हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं, जैसे हर हाथी को मुक्तामणि नहीं, जैसे सर्प हर सर्प को मणि नहीं, ऐसे ही साधुओं का भी झुंड नहीं मिलता। क्वचित बिरले कहीं पाए जाते। पुण्य पुंज में मिले नहीं संता, बड़े भाग्य पाइब सत्संग। जब लंका नगरी में विभीषण को प्रातः काल हनुमान जी के अचानक दर्शन हो गए। लंका में हनुमान जी तो रहते नहीं थे, लेकिन भगवान श्री राम की सेवा में उनके संदेश को माता सीता को कहते थे, और माता सीता का संदेश इस ओर भारत की ओर समुद्र के ऊपर श्वेतबिंदु राम को सुनाते थे। तो जब विभीषण को
राम जी के सेवक हनुमान जी का दर्शन हुआ तो उसके हृदय से निकल पड़ा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि भगवान श्री राम की मेरे पर पूरी कृपा है, पूर्ण कृपा है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, क्यों? बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब तक हरि की, प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक सद्गुरु का, संत का, सच्चे संत का दर्शन पाना भी बहुत मुश्किल से। बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, तब ही होई मोह भ्रम भंगा। तभी जाकर जीव का जो मोह ममता है वो दूर होती है। तो ये गुरु पद ईश्वर पद से भी ऊपर है। ईश्वर का पाना आसान है, गुरु का मिलना मुश्किल है। ईश्वर तो आपको हर जन्म में मिलते हैं, बिना प्रयास के, बिना भक्ति के, बिना प्रार्थना के। साधारण मनुष्य से लेकर बड़े विद्वान पंडित सबको परमात्मा के, ईश्वर के दर्शन होते हैं, लेकिन सद्गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है। जिसके लिए देवता तरसते हैं, स्वयं रामकृष्ण भी तरसते हैं, और वे भी गुरुद्वार पर जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने कल्याण की जिज्ञासा प्रकट करते हैं। विश्वामित्र वशिष्ठ जी श्री राम जी के दो गुरु थे। कृष्ण भगवान के भी दुर्वासा, सांदीपन्य दो गुरु थे। तो गुरु के बिना चाहे कितनी भी शक्ति सामर्थ्य प्राप्त कर ली जाए, ब्रह्मा की तरह तुम अलग से सृष्टि बना लो, विष्णु की तरह उस सृष्टि का तुम पालन भी कर लो, और शंकर के समान उस सृष्टि का अपने में संहार या लीन कर लो, इतनी भी तुम सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हो, कर लो। लेकिन भवसागर से पार, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, आवागमन से मुक्ति, ये काम तुमसे नहीं हो सकता। सृष्टि की रचना भले कर लो, पालन कर लो, संहार कर लो, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति बिना गुरु के, मोक्ष का साक्षात्कार बिना गुरु के आज तक कभी किसी को नहीं हुआ। इसलिए गुरु को कर्णधार कहा। एक कुशल नाविक, मल्लाह कहा, जो आपको ज्ञान की नौका में बैठाकर और भव सागर के पार उतार देता है। नौका में बैठ जाना ही बस आपकी महानता है। वो तट पे खड़ा है नौका लेकर के, आओ आओ, निःशुल्क मुफ्त में यात्रा तुम्हारी करा देता हूँ भव सागर से पार।
लेकिन अधम जीव नौका में बैठने को तैयार नहीं। मैं खुद अपना ही तैर कर पार कर लूंगा। भव सागर अपने बाहुबल से कोई भी पार नहीं हो सका। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा। कर्णधार बहुत ही कुशल नाविक केवट कर्णधार है। तो ये भव सागर से पार कराने का जो दुर्लभ कार्य था वो सहज हो जाता है। लेकिन अनंत जन्म बीत गए। इस दुष्ट जीवात्मा ने, इस अधम जीवात्मा ने, इस अहंकारी जीवात्मा ने उनकी नौका पर बैठने की श्रद्धा प्रकट नहीं की और इसीलिए बार बार ये संसार सागर में गोते खा रहा है। जिसने एक बार समर्पण कर दिया, नौका में बैठ गया, वो तो निस्संदेह पार हो ही जाएगा, हो ही जाता है, हो ही गया। नौका में बैठ गया, जो भाव सागर से पार ले जाने के लिए है, उसमें बैठ गए तो फिर निश्चिंत हो जाओ, पार हो ही गए हो। क्योंकि जिसमें बैठे हो वो नदी भवसागर के पार ही नौका जाती है। अगर तुम भुवनेश्वर से बॉम्बे की ट्रेन में बैठ गए, बस तो पहुंच ही जाना है, क्योंकि वो ट्रेन बॉम्बे ही आपको ले जाती है। तो ऐसे ही ये गुरु की जो नौका है, स्टीमर जहाज जो है, क्योंकि गुरु अनेकों को ले जाता है, इसलिए सुदृढ़ नौका होती है, वो मजबूत। एक दो आदमी की बात हो तब तो साधारण नौका से भी जा सकते हैं, लेकिन अनेकों को ले जाता है। जब सद्गुरु आता है तो पृथ्वी से अनेकों जीवों को अपने साथ भवसागर से पार ले जाता है। तो उस नौका पर बैठकर निस्संदेह पार हो ही जाते हैं, क्योंकि वो नौका बस वहीं तक ले जाती है। इसलिए निडर हो जाना चाहिए कि अब मेरे को गुरु मिल गया तो मैं तो पार हो ही गया, हो जाऊंगा। ये भी कमजोरी है, श्रद्धा की कमी है। हो जाऊंगा, वो पार कर देंगे, वो ले जाएंगे, ये सब आपकी दुर्बलता है विचारों की। अरे मैं तो पार हो ही गया, और पार क्या हो गया, मैं तो प्रभु में ही हो गया, प्रभु में ही मैं तो खो गया। क्योंकि जब गुरु सच्चा मिल जाता है तो फिर भेद नहीं रखता है। गुरुर्नेव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मार्ग सच्चा है अगर ये विश्वास हो गया कि हम जिस मार्ग पर हैं यह काट्य है, इस पे चलने वाले की कभी दुर्गति नहीं हुई, पतन नहीं हुआ। गुरु सच्चा, मार्ग सच्चा, तुम्हारी श्रद्धा भी पक्की, तो बस तुम मंजिल पर ही हो, चलने की भी आवश्यकता नहीं। तो अष्टावक्र जी पिछले कई दिनों से हम सभी श्रोताओं को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में अपने दृष्टा साक्षी
आत्म स्वरूप का ही स्मरण करा रहे हैं कि जब तक आत्म स्वरूप का तुम दृढ़ निश्चय नहीं करोगे तब तक किसी साधन से तुम इस बंधन से, इस दुख से नहीं छूट सकोगे। तो है जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं, पुण्यशाली आत्माओं, निश्चय करो कि मैं केवल एक दृष्टा साक्षी आत्मा हूं और किंचित भी संदेह मत करो। न यहाँ कुछ पाने को है, न यहाँ से कहीं आपको जाने को है। जहाँ जाना चाहते हो चलकर या उड़कर, वहाँ तुम पहले से ही रह रहे हो। इसलिए चलने की चिंता, वाहन की चिंता छोड़ ही देना कि कौन से मार्ग से, आकाश मार्ग से उड़ूं या पृथ्वी मार्ग से या जल के मार्ग से। कहीं आपको यात्रा करना नहीं, क्योंकि जहाँ पहुँचना वहाँ तुम पहले से ही रहते हो, वो ही तुम्हारा घर है। तो अपने घर पहुँचने के लिए यात्रा का विचार करना ये ना समझी है, घर में ही है। किसी और से मिलना हो तो यात्रा करना पड़ेगी, जाना पड़ेगा, चाहे जितना भी वो हो, नज़दीक हो, लेकिन चलना पड़ेगा। पर अपने आप से ही मिलना हो तो फिर उसके लिए चलने की बात, दूरी की बात सोचना भी ना समझिए। अपने आप से मिलने के लिए एक कदम भी नहीं उठाना पड़ेगा। भाव सागर सब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे चलने की, तरने की। सागर हो तब तो उस पार जाऊं, किंतु गुरु ने तो सागर ही सुखा दिया। भव सागर सूख गया है, तो अब डोंगा में, नौका में कि जहाज में जाने की बात ही व्यर्थ की हो गई। सद्गुरु साक्षात परम ब्रह्म, उससे ऊपर कोई चीज ही नहीं है। तो फिर किसके लिए साधन करना, फिर भय कैसा। गुरु सच्चा मिल जाए, मार्ग सच्चा मिल जाए और आपकी श्रद्धा अपूर्व, अटूट, एकमात्र उसी में झुक जाए, लग जाए और इधर उधर डिगमिग ना हो, कुछ इधर कुछ उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। ये वेश्यावृत्ति से काम नहीं चलेगा। वेश्यावृत्ति नहीं, इनको भी खुश कर दूं, उनको भी खुश कर दूं, इनको भी खुश कर दूं, उनसे भी प्यार पालूं, उनसे भी प्यार पालूं, वो भी मुझे अच्छा समझे, ये वेश्यावृत्ति ना। अनन्य, सपने में भी मन और किसी में न जाए, ऐसी अनन्य भक्ति हो जाए। तो अब तुम्हें साधन किस लिए करना है? साधन तो तब करना था जब तुम्हें कुछ पाना होता है। पर जब गुरु साक्षात परम ब्रह्म ऐसी निष्ठा हो गई तो पाना भी नहीं है कुछ। अब क्या है, उस गुरु से ऊपर तो कोई तत्व ही नहीं, और गुरु मिल गया। यदि ऐसा कोई का भाग्य जग जाए, पुण्य जग जाए, हो सकता है किसी का भाग्य पुण्य होगा, तो बस वो सोच ले कि अब मैं साधन के लिए क्यों परेशान हूँ, मेरा साईं मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। अब मैं तो विश्राम करूंगा, अब मुझे कुछ साधन करना कि हाथ पैर हिलाने चलाने की जरूरत नहीं। तो ये बड़े भाग्य की बात है, बड़े पुण्य की बात है। तो उन सभी पुण्यशालियों के चरणों में मेरा फिर से नमस्कार है, जिनको सद्गुरु की प्राप्ति, परमात्मा की लगन जग गई। तो अष्टावक्र जी आगे ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, सुने।
जैसे प्रकाश प्रकाश को नहीं देख सकता, शब्द शब्द को नहीं सुन सकता, अग्नि स्वयं को ही नहीं जला सकती, स्वाद द्वारा स्वाद नहीं चखा जा सकता, इसी तरह स्वयं चेतन आत्मा द्वारा स्वयं आत्मा को नहीं जाना जा सकता। परमात्मा अद्वितीय है। परमात्मा के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। जानने की बात आती है, आंखें बंद करके मत बैठो, ध्यान करना है, घर में करना। चला जाएगा कहीं बीवी में, कहीं बच्चे में, कहीं दुकान में, कहीं रोओगे फिर बैठ के। ध्यान के समय ध्यान में आंखें बंद होती है, प्रवचन के समय आंखें बंद करना ये मूर्खता का लक्षण है। तो परमात्मा एक अद्वितीय है। जानने की जब बात आती है तो फिर दूसरे की कल्पना करना पड़ती है। एक जानने वाला होता है और एक जानने में आ जाता है। एक ध्यान करने वाला होता है और एक ध्यान में आ जाता है। पर परमात्मा के राज्य में तो द्वैत की बात ही नहीं है। पूर्ण अद्वैत, पूर्ण शुद्ध एक ही तत्व है। तो परमात्मा जानने वाला है, पर जानने में किसी के आने वाला नहीं, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई अन्य चेतन है ही नहीं। जड़ तो जान नहीं सकता। जानने वाला चेतन होता है कि जड़ होता है? चेतन। जड़ तो जान नहीं सकता, तो फिर चेतन के द्वारा जो जाना जाएगा वो चेतन होगा कि जड़ होगा? बोलो। चेतन क्यों नहीं होगा कि दो चेतन? चेतन एक ही है। तो चेतन के द्वारा जो कुछ भी जाना जाएगा वो तो जड़, अनात्मा, विनाशी, विकारी तत्व होगा। तो परमात्मा को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त सब अनात्मा, जड़ तत्व है। क्योंकि चेतन दो नहीं है, आत्मा अदृश्य रहकर दृष्टा है। आत्मा किसी को दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वो दृश्य नहीं, और अनात्मा उसको देख नहीं सकता। वो दो नहीं, वो अकेला ही है। इसलिए परमात्मा दृश्य नहीं, दृष्टा है। वो दृष्टा रूप में है, और बाकी सारा दृश्य जगत अनात्मा है। आत्मा जब अदृश्य है तो उसे देखने के जितने भी साधन, भजन, जप, माला, पूजा, तप, ध्यान आदि सब व्यर्थ है। देखने की बात अगर मन में है तो उसके लिए तुम फिर कितना भी जप करो, माला करो, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, त्याग करो, वो सब व्यर्थ है। क्योंकि तुम कितना भी करो वो तो देखने की चीज ही नहीं है। वो तो स्वयं देखने वाला ही है। इसलिए परमात्मा दृष्टा है, और दृश्य उसे कभी देख नहीं सकता। जिसको यह बात समझ आ गई कि आत्मा देखने वाली वस्तु नहीं है, ये सबको नहीं समझ में आती है ये बात। सब तो समझते हैं हम भगवान के दर्शन करेंगे, हम बद्रीनाथ जाकर कर लेंगे, केदार, रामेश्वर, जगन्नाथ चले जाएंगे,
उत्तरकाशी चले जाएंगे, वहाँ नहीं तो अमरनाथ में चले जाएंगे, नहीं तो कैलाश का भी रास्ता अब तो खुल गया है, नहीं तो अयोध्या वृंदावन में। ऐसे सब स्थलों पर वो उसी तरह भटकता है जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होते हुए यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ खोज लेंगे। इस तरह से लोग भटकते हैं। लेकिन जिसको ये पता लग गया गुरु कृपा से, सत्संग के द्वारा कि परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है, तो फिर उस पे दर्शन के लिए वो कोई प्रयास नहीं करता, कि इच्छा भी नहीं करता। पर अज्ञानी लोगों को तो ऐसा विवेक है नहीं कि वो परमात्मा शक्ति निराकार है। अज्ञानियों को पता नहीं, अज्ञानियों को तो पता है। हमारे बाप दादा मंदिर जाते थे, दर्शन करके आते थे। हमारे बाप दादा तीर्थ जाते थे वर्ष में और दर्शन करके आते थे। तो परमात्मा दर्शन की वस्तु, और हमसे भी रोज मंदिर जाकर फिर खाना पीना काम करने की बात करते थे, पहले दर्शन मंदिर में जा। तो साकार का ही संस्कार सब में बैठा है। कोई भाग्यशाली होता है जिसको कि निराकार चैतन्य आत्मा में रुचि होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कोई सहस्त्रों सहस्त्रों में एक अनात्मा से लौटकर आत्मा की तरफ आता है, दृश्य से लौटकर दृष्टा की तरफ आता है, अनात्मा से आत्मा की ओर, जड़ से चेतन की ओर, पर प्रकाश से स्वयं प्रकाश की ओर कोई भाग्यशाली लौटता है। बाकी तो सबको यही विचार होता है कि हम परमात्मा को किसी साधन से प्राप्त एक दिन कर लेंगे। क्योंकि ऐसे भक्तों ने भजन भी कहे हैं दोहे के, राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बनग पड़ेगी कान। ऐसे भ्रांति के वचन सबके दिमाग में घुस गए कि वो तो एक न एक दिन हमको मिल ही जाएगा, जपते रहो जब तक जीवन है। तो परमात्मा के लिए वो रात दिन प्रयास करते हैं, जब तक जीवन है वो प्रयत्नशील रहते हैं। पर उसके जिसका भी कभी दर्शन होता ही तो निराश ही उनको देह त्याग करना पड़ जाएगा है। फिर उनका कोई पुण्य जगेगा और अपनी तरफ मन लौटेगा आत्मा की ओर, तभी उनका जीवन धन्य होगा। तो कोई व्यक्ति अनात्मा से यानी मंदिर से, मूर्ति से, साधन से लौटकर अपने तरफ आता है, आत्मा की तरफ कोई एक, सब तो उधर ही भाग रहे हैं अनात्मा की तरफ, बाहर के दृश्यों में, मंदिरों में, तीर्थों में, मूर्तियों में और ध्यान आदि साधनों में। लेकिन कोई एक व्यक्ति, कोई पुण्यशाली अपनी तरफ लौटता है, आत्मा की तरफ, अनात्मा से मन को लौटाकर आत्मा की तरफ लाता। कि कौन इस शरीर में वो चेतन ज्योति है जिसकी वजह से ये जड़ शरीर, मुर्दा शरीर, शव इतना प्रिय लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि मुर्दे के पास तो कोई व्यक्ति बैठना पसंद करता नहीं, छूना भी पसंद नहीं करता। जलाने भी जाते हैं तो लौटकर नहा के घर में आते हैं। तो क्या चीज है इसमें जिसकी वजह से इतना प्यारा लगता है, इतना विश्वास होता है, उसके पास बैठते हैं, खाते हैं, सब व्यवहार होता है। तो कौन चीज है जो इसमें से निकल जाती है और फिर इसके पास कोई बैठना, छूना पसंद नहीं करते? तो कोई एक भाग्यशाली ऐसा विचार करके अनात्मा से हटकर, दृश्य से हटकर दृष्टा आत्मा की ओर लौटता है, विचार करता है और उस चैतन्य आत्मा का अनुभव करता है गुरु कृपा से। क्योंकि इसका समाधान तो कोई मंदिर की मूर्ति नहीं देगी। आत्मा का समाधान
अनुभव तो कोई तीर्थ से नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ से नहीं मिलेगा, पूजा पाठ से, व्रत उपवास से, तीर्थ से, किसी से नहीं, केवल गुरु के द्वारा। तो गुरु के द्वारा जब उसे आत्मा का बोध होता है, तब फिर वो इस तत्व को उन लोगों को बताता है जो उसी के साथ में पहले मंदिर तरफ जा रहे थे, तीर्थ तरफ जा रहे थे, और ये भी उसी मंदिर तीर्थ की पंक्तियों में, क्यू में था। लेकिन जब इसको पता लग गया कि अरे मंदिर तीर्थ में नहीं, वो तो अपने अंदर है, तो फिर अपने साथियों को कहता, अरे अरे मेरी बात सुनो, अरे अरे वो परमात्मा तो अपने ही अंदर है। लेकिन हमारी दशा क्या है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे प्रभु घट घट बसे और मूर्ख तीर्थ जाए, मूर्ख मंदिर जाए। तो ये हमारी मूर्खता थी जो हम मंदिरों में तीर्थों में भटक रहे थे। कस्तूरी जैसे मृग के नाभि में है और वो जंगलों में भटकता और मर जाता है। ऐसे ही हमारे बाप दादा भी तीर्थों में जाते रहे, मंदिरों में भटक कर मर गए, पर उनको भी तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ, क्योंकि वेद के विपरीत कोई भी जाएगा तो कल्याण कैसे? मनमाने ढंग से तो नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो शास्त्र कहे वही करना, जो शास्त्र में नहीं लिखा, गीता में नहीं लिखा, वेद में नहीं लिखा, उसको मनमाने ढंग से तुम पाने की इच्छा मत करना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो व्यवस्थितः। शास्त्रों में लिखा है क्या करो क्या मत करो, क्या उचित है क्या अनुचित है, कौन सा बंधन रूप है और कौन साधन मुक्ति रूप है, ऐसा भगवान ने आदेश दिया है। तो वो समझाता है, जिसने अपने अंदर परमात्मा का अनुभव किया है वो समझाता है, पर उस पर लोग विश्वास नहीं करते और क्या सोचते हैं, हम सब इतने लोग जा रहे हैं, हजार हजार, क्या पागल हैं? और ये एक ही समझदार है, हम इसके पीछे नहीं जाएंगे, हम तो हजार जहाँ जा रहे हैं सत्यता वहाँ पर है, भीड़ में उसका श्रद्धा है, एक में श्रद्धा नहीं है। तो इस तरह से कोई एक उसकी बात को फिर सुनता है। पहले वो भी उधर जा रहा था, उधर से लौटकर अपने आत्मा में आया, आत्मा पर श्रद्धा हुई, जगी, अब वो अपने साथियों को बताता है। तो उनमें से कोई एक उस तत्व को सुनता है, फिर सुनने वालों में भी कोई एक उस तत्व को पकड़ पाता है, अधिक तो सुनकर भी छोड़ देते हैं। उत्साह में पहले दिखाते हैं और धीरे धीरे अरे वो अपना मंदिर है, वो माला, वो प्रार्थना, वो अच्छा, ये क्या दृष्टा दृश्य जड़ चेतन, रोज रोज यही बात, इस तरह से अश्रद्धा कर जाते हैं। और भगवान कहते हैं यही ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, जड़ और चेतन का अंतर, दृश्य और दृष्टा का भेद, शिव और शव का अंतर, यही तो सच्चा ज्ञान है। ये जो गांठ लग गई है आपस में जड़ चेतन की या अंधकार प्रकाश की, जो कभी हो ही नहीं सकती गांठ, लेकिन गांठ मान ली है, अब उसको मिटाने के लिए लगे हैं। तो यही ज्ञान सच्चा ज्ञान है, इसमें श्रद्धा करो, मेरे मत से इसी से कल्याण होगा। भगवान अपनी स्वीकृति दे रहे हैं कि ये मेरे मत से मार्ग सही है। क्षेत्रज्ञम चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, योर ज्ञानम यतस ज्ञानम मतम मम, बस मेरे मत से यही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब भ्रांति में पड़े हुए हैं। भगवान के वचन है, सब भ्रांति में साफ कह दिया, बस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये शरीर
अनात्मा जड़ है और आत्मा अविनाशी और चेतन है। बस ये ज्ञान कर लो कि ये शरीर मैं नहीं और मैं चेतन आत्मा हूँ। बस ये उपदेश भगवान ने दे दिया। 13 अध्याय के 1-2 श्लोक में बात खत्म कर दी, भटकाने की बात ही हटा दी। कहाँ है भगवान, कैसा है भगवान और कैसे मिलेगा, इन तीनों समस्याओं को साफ कर दिया एक ही प्रश्न में। अर्जुन ने पूछा भगवान कहाँ है, कैसा है और कैसे मिलता है, तो बता दिया कि वो ज्योतियों का भी ज्योति है। सब ज्योतियां जितनी सूर्य चंद्र विद्युत, ये तो जड़ ज्योतियां हैं। इनके अंदर जो शक्ति दे रहा है वो है चेतन ज्योति। अगर वो जो चेतन ज्योति सूर्य को शक्ति ना दे, चंद्रमा को शक्ति ना दे, तो ये शून्य हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पवन भी नहीं चल पाएगा, ये पृथ्वी अन्न नहीं दे पाएगी। उसकी शक्ति से पृथ्वी अन्न दे रही है, लताएं पौधे वृक्ष फल पत्र पुष्प दे रहे हैं। उसकी शक्ति पाकर सूर्य तप रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रहा है। वो है परम ज्योति, परमात्मा का स्वरूप। वो न मुरली वाला है, न धनुष वाला है, न त्रिशूल वाला है, न 4 भुजा वाला है, न कोई इसकी घोड़े पे सवारी है, न बाघ पे सवारी है, न मूसे पे सवारी है। ये तो रूप बता दिया भगवान का। दुनिया जिसके लिए पागल होकर भटक रही है, खोज रही है, इस मंदिर उस मंदिर, इस मूर्त उस मूर्त में, एक एक मंदिर में 10-10 भगवान, एक एक मंदिर में 20-20 भगवान की, ये वो भगवान, ये वो अलग भगवान, ये अलग भगवान, सबके अलग अलग ऐसे छोटे छोटे पिंजरे बना रखे हैं, वो भगवान को बिठा रखा है। इतना भ्रम भगवान के प्रति हो रहा है, जबकि वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप तो निर्गुण निराकार है। तो भगवान ने रूप बता दिया कि मेरा रूप तो ज्योतियों का भी ज्योति है। तमसः परमुच्यते। अच्छा, ज्योतियों का भी ज्योति है, उसको किसी ज्योति से प्रकाशित होने की जरूरत नहीं, बल्कि सब उसी से ज्योतियां जगमगा रही है। अच्छा, तो रहता कहाँ है फिर, हम उसको कहाँ ढूंढने जाएं? कैलाश में, मक्का मदीना, जेरूसलम? ना, हृदय सर्वस्व विशिष्ट। कहीं एक कदम भी आगे बढ़ने की जरूरत हृदय में ही बैठा हुआ है। जगह भी बता दी, रूप भी बता दिया। तो भैया अभी तक तो मिला नहीं, मिलेगा कैसे? बोले ज्ञानम ज्ञेयम, बस ज्ञान कर लो और प्राप्त है। उसके लिए ध्यान करने की जरूरत, उसके लिए तीर्थ जाने की, पूजा करने की जरूरत नहीं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशेषतम। तो वो परमात्मा अविनाशी है, निर्गुण निराकार है, वो बाहर नहीं, सबके हृदय में। ऐसा किसी एक को बोध होता है और वह ही बाहर की दौड़ धूप से लौटकर अपने आत्मानंद में मस्त रहता है। जिसको यह